अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तिलावत कलाम पाक से मीटिंग का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो आपका वार्म वेलकम। NID 1 फरवरी 2022 के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पोलियो मुहिम हमारी 28 से लेकर 4 तारीख तक चलेगी। वही है जो पहले हम काम करते रहे हैं। ठीक है, चेंज जो आई है वो डॉक्टर साहब ने आपको बताई है कि SCS ऐप के हवाले से है। और सेकेंडली मार्कर फिंगर जो हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं एक दफ़ा डिटेल से। फिंगर मार्कर उसी तरीके से वापस होगा जिस तरीके से पहले MOPV और TOPV की वाइल्स वापस हुई थी। वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करने गए थे तो कुछ दोस्तों का ख्याल था जी हम पुराने मार्कर दे देंगे टीम्स को और नए मार्कर जो हैं वो वैसे ही के वैसे जाके वापस कर देंगे। ये बात प्रैक्टिकली चल नहीं सकती। चल इस लिहाज से नहीं सकती कि हम अगर वही मार्कर देंगे उन्हें तो वो तो पता चल जाएगा इन्होंने नया मार्कर यूज़ ही नहीं किया बिल्कुल भी। और अगर हम उसे दीवार के साथ रगड़ के या ज़मीन पे ऐसे मार के ख़राब करेंगे तब भी पता चल जाता है ये मार्कर यूज़ नहीं हुआ हुआ। इसकी वजह क्या है? वजह जो मुझे समझ में आई, मेरे साथ खिलजी साहब भी थे, मुझे तो यही समझ में आई कि हम हर दफ़ा मार्कर की कंप्लेंट करते हैं कि जी आपके मार्कर की क्वालिटी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जी PCM करने जब भी हमारी टीमें जाती हैं तो आपकी टीम से हम जब पूछते हैं जी हमें बच्चा मिला है विदाउट फिंगर मार्कर, तो टीम कह देती है हमने तो निशान लगाया था लेकिन बच्चे का निशान मिट गया, आपके मार्कर की क्वालिटी ठीक नहीं है। और ये एक हकीकत भी है कि मार्कर की क्वालिटी ठीक नहीं भी आती। उन्होंने कंपनी वालों से बात की है तो कंपनी वालों ने कहा है आपकी जो टीम है उनके पास भी जवाज़ मौजूद है। आपकी जो टीम है वो पुराना फिंगर मार्कर यूज़ कर रही होती है, नया यूज़ ही नहीं करती। ये भी हकीकत है। हम टीमों को पुराने मार्कर देते हैं, टीमों के पास घरों में भी पुराने मार्कर पड़े होते हैं, वो भी हमसे ज़्यादा सियानापन का मुजाहरा करती हैं। वो पुराना अगर हम उनको ये बात कहेंगे कि आपने बीबी ये मार्कर वैसे ही वापस करना है, उन्होंने भी जाके ये घर में रखने की कोशिश करनी है, पुराना मार्कर ले लेना है और नया मार्कर जो है वैसे का वैसे पड़ा रहना है। इस लिहाज से कल आपने एक सर्टिफिकेट देना है, सारे मार्कर पिछले जितने भी हैं वो डिस्कार्ड कर देने हैं। डिस्कार्ड का सर्टिफिकेट आपने देना है कि जी मेरी UC में पुराना फिंगर मार्कर अवेलेबल नहीं है। ये कल आपने ग्रुप में शेयर करना है कि मेरे पास कोई किसी किस्म का फिंगर मार्कर पुराना नहीं और फील्ड में मेरा पुराना फिंगर मार्कर यूज़ भी नहीं होगा। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह क्लियर कर लें कि नया मार्कर ही यूज़ होना है। UCMO खुद मार्कर लेने जाएगा और ख़ुद वापस करने जाएगा, इसकी उसे पेमेंट भी इजाफी मिलेगी। ये भी बात क्लियर है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बताया। डिटेल ये है कि पहले दिन आपने 2B फॉर्म पे एरिया इंचार्जेस को मार्कर इशू कर देने हैं। एरिया इंचार्जेस को एरिया इंचार्ज क्या करेगा, 2-2 टीमों को देगा या जितने भी देगा वो 2A फॉर्म पे रिसीविंग लेगा। अगर नया छप के आ गया 2A फॉर्म या 2B फॉर्म तो ओके, अदरवाइज़ उसकी खाली जगह जो है एंड के ऊपर आपने लिख लेना है मार्कर इतने मैंने टीम को रिसीव करवा दिए। फिर 5वें दिन क्या करना है, वही 2A फॉर्म जो 5वें दिन वाला होगा वो दोबारा से हम उसकी रिटर्न उसको कर लेंगे कि इतने मार्कर टीम को दिए थे, इतने मेरे पास रिटर्न आ गए। इसी तरीके से 5वें दिन UCMO अपने पे रिटर्न करेगा और जाके सेम डे को 5वें दिन ऑफिस में तमाम मार्कर जमा हो जाएंगे। एक और भी इसकी रीज़न थी, वो ये कहते हैं कि बात उनकी ठीक भी है
जब कोई इवैल्यूएशन वाला आ जाता है, हमारी टीमें फील्ड में मार्कर लेकर चली जाती हैं, जाओ जी जड़ा बच्चा रह गया उन्होंने निशान लाओ। उल्टा प्रैक्टिस जो देखने में आई है WHO के हवाले से, उनको इस पर एतराज़ होता है। वो कहते हैं आप तो फ़ायदा कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली आपको नहीं पता लॉन्ग रन में आपका नुकसान हो रहा होता है। जो नया फिंगर मार्कर लगा होता है हफ्ते वाले दिन उसी वक्त उसका पता चल जाता है कि ये नया है, तो वो चाहे आपकी UC पास करके चले जाएं, जैसे भी हो जाए, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन में आ जाता है जी काम ठीक नहीं था, इन्होंने दोबारा से फिंगर मार्कर लगाई हुई। हमारी टीम क्या करती है, जिसका थोड़ा सा फेड हुआ उसको भी उन्होंने लगा दिया जाकर, हालांकि वो नज़र भी आ रहा होता है हल्का हल्का लगा हुआ है, लेकिन टीम उसको भी लगा देती है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि आपने तमाम फिंगर मार्कर डिस्कार्ड करने और नया फिंगर मार्कर यूज़ करना है। हम कंपनी को ये कह सकें कि ये वही मार्कर यूज़ हुए हैं, आपके पास ये मार्कर आ गए, आप इनकी क्वालिटी चेक कर। एक और कंप्लेंट टीमों की तरफ से जो आती है, वहाँ पे बात भी हुई कि जी मार्कर आपके ब्रश बन जाते हैं। ब्रश बन जाना कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, ब्रश बनता है बन जाए, निशान उसी फिंगर मार्कर से लगेगा, और ब्रश बना होता है तब भी निशान उसे ठीक लग रहा होता है। ठीक है जी, ये मार्कर के हवाले से बात थी। एक और बात जो साथ ही हो जाए, UCMOs ने जब शाम की इवनिंग मीटिंग पे जाना है, ये कोई तहसील की बात नहीं है। डॉक्टर फरहान साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मेरी टेबल के ऊपर शाम को 194 2B फॉर्म पड़े होने चाहिए। यानी UCMO को ये उन्होंने ऑब्लिगेट कर दिया है कि इसके अलावा आपकी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होनी जब तक आपने 2B फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं लेकर आनी। तो ये भी आप क्लियर, आपका मैसेज है आपके लिए कि 2B फॉर्म की कापी हर UCMO वहाँ पर लेकर आएगा और अपने मुतलका ASV को जमा करवाएगा, क्योंकि WHO ने मांग लिया कि हमें शाम की रिपोर्ट में चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने क्लियर किया एक और मैसेज, 2A फॉर्म जो होंगे 5वें दिन वो हमें रिक्वायर होते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देते। तो 2A फॉर्म भी वहाँ पे WHO को रिक्वायर होते हैं। हम बाज़ औक़ात समझ रहे होते हैं ये हमारी तहसील का मामला है, ये एम ही मांग रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको रिक्वायर हैं तो ये आपने सबमिट करवाने हैं एरिया इंचार्जेस ने भी। एक और बात, स्टॉक रजिस्टर के ऊपर ये जो आपके जितने भी रूटरी कैरियर हैं ये दर्ज नहीं हुए हुए, ये दर्ज होने चाहिए। टैली शीट्स उस पर दर्ज होनी चाहिए। फिंगर मार्कर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है विद एक्सपायरी एंड बैज नंबर उस पर दर्ज होना चाहिए। ड्रॉपर अलहदा से उस पर दर्ज होने चाहिए। जो भी सामान हम ऑफिस से वसूल करते हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि जब हम किसी UC में जाते हैं तो एक लिखा होता है सिर्फ जी पोलियो की वैक्सीन इतनी ली, बात ख़त्म। हम और भी सामान आपको देते हैं, टैली शीट्स देते हैं, वो वहाँ पे दर्ज करके बाकायदा इशू किया। क्लियर हो गया जी ये भी मैसेज। अच्छा, जिसने सवाल करना है वो भी माइक में कर। क्वेश्चन आंसर जो है सेशन इंशाल्लाह हम 25-30 मिनट के बाद वो स्टार्ट करेंगे, वो माइक लेगा और बाकायदा उस पर क्वेश्चन करेगा। आप लिख लें जो भी आपका क्वेश्चन है। अब NID फर्स्ट के लिए हम जमा हुए हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जी। 24 जुलाई या 26 जनवरी में हमारा लास्ट केस पाकिस्तान में आया है 2021 में, KP केस है। हमारे पास पोलियो यहाँ पर नहीं है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि इतनी देर में कोई केस नहीं आया, काफ़ी अरसे के बाद कि कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ। जो सैंपल जो हमारे जा रहे हैं, जो उन्होंने बताया हमें, सैंपल जो हमारी सैम्पलिंग हो रही है वो भी पॉजिटिव नहीं आ रहे, नेगेटिव जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह एंड पे हैं, और ये सब जो है हमारी टीम्स की एफर्ट से है कि हम एंड के ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो हमने इस कैंपेन को ज़ाया नहीं करना, इस कैंपेन को सिर्फ ये नहीं समझना कि मार्कर संभालने हैं, वैसे के वैसे ही कतरे पिलाए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 7 माह तक कोई कैंपेन पोलियो की नहीं है। ठीक है जी, 7 माह बाद अक्टूबर या सितंबर में जाके कैंपेन होनी है। तो ये कैंपेन जो है उनके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे हवाले से भी है कि हमारी चलें इस बीमारी से जान छूटे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा हमारी हो चुकी है कि पूरी दुनिया ख़त्म कर गई है और ये अभी तक पोलियो लेकर बैठे हुए हैं। तो पोलियो वैसे ही करना है जैसे पहले आप लोग करते हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो ये कैंपेन हमारे लिए इस हवाले से अहम है। उन्होंने जो बताया था 15 सितंबर से लेकर
15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक। तो इसमें वायरस की जो होती है वो बिल्कुल लो लेवल पे होता है कि उसे ख़त्म करना, एरेडिकेट करना इस सीज़न में आसान है। तो इस हवाले से कि ये कैंपेन जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, थोड़ा सा देख लेते हैं अपनी चीज़ों को। यूपैक सबकी हो गई है, कल यूपैक थी, पोलियो के उसमें कोरोना के साथ टारगेट्स भी चल रहे हैं, वो भी हमने अचीव करने हैं। और प्लान के हवाले से बात करते हैं कि पोलियो में हमें प्री कैंपेन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये देख लेते हैं। प्री कैंपेन एक्टिविटी में क्या हो गई, पोलियो की ट्रेनिंग हो गई हमारी जो हो रही है। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने अपने इमाम मसाजिद से जाके मिलना होता है। इसके अलावा स्कूल से डाटा, हर टीम के पास 5 दिन पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया इंचार्ज की है कि वो अपने स्कूल्स में रब्ता करे और 5 दिन पहले तक, पोलियो कैंपेन शुरू होने से 5 दिन पहले तक तमाम डाटे से मुराद बच्चों की लिस्ट है। डाटे से मुराद ये नहीं है कि आपने फ़िगर ले लिया जी स्कूल में 40 बच्चे हैं, स्कूल में 45 बच्चे हैं। बाय नेम लिस्ट जो होती है वो तमाम एरिया इंचार्जेस के पास मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टीम हमारी स्कूल में जाए और उस दिन जाके लिस्ट ले, जो रूटीन की प्रैक्टिस है। कानून यही है कि 5 दिन पहले लिस्ट एरिया इंचार्ज के पास मौजूद हो और जिस स्कूल में जाना है टीम ने वो उन्हें लिस्ट साथ दे कर भेजे। ये भी हमारी प्री एक्टिविटी है। हाई रिस्क बच्चों की लिस्ट, ये भी हमारी प्री एक्टिविटी है, वो भी तमाम एरिया इंचार्जेस के पास मौजूद होनी चाहिए। और वो कहाँ कहाँ पे लिस्ट पड़ी होगी दौरान कैंपेन, एक तो सेंटर पे होगी, इसके बाद मुतलका टीम के पास, मुतलका एरिया इंचार्जेस के पास और यूसीएमओ के पास तमाम यूसी की, जिसकी है। टीम नंबर 5 की हाई रिस्क है तो उसके पास सिर्फ अपनी टीम का डाटा होगा, एरिया इंचार्ज के पास अपना डाटा होगा, यूसीएमओ के पास पूरी यूसी का डाटा होगा और एक लिस्ट जो है वो वहाँ पे पड़ी होगी। एक और प्री एक्टिविटी होती है हमारी यूपैक मीटिंग की। उसमें हमने क्या करना होता है जी, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और इसके साथ हमारे इमाम मसाजिद, स्कूल्स वाले और इलेक्टिबल्स जो होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है, पुलिस वालों के साथ। ये भी हमारी पोलियो की प्री एक्टिविटी है ताकि दौरान कैंपेन हमें किसी किस्म का मसला आए तो हमें किसी दूसरे महकमे से, पुलिस से मदद लेनी पड़े तो हमारे पास ऑलरेडी एक लाइजोन बना हुआ हो और हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। ये भी हमारी प्री एक्टिविटी है। और एरिया इंचार्जेस ने भी कुछ प्री एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। वो ये होती हैं, जैसे हमारा सोशल मोबिलाइजेशन प्लान बनता है, उसके ऊपर हर एरिया इंचार्ज ने जाके मसाजिद में ऐलानात करवाने होते हैं अपने एरिया में, स्कूल के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है और जो हमारे परसिस्टेंटली मिस्ड चिल्ड्रन हैं उनके वालिदैन के साथ बैठक, ये कॉलम भी बना हुआ है, वो भी जाके मिलना होता है कि जी आपके बच्चे क्यों रह रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने खुद फील किया है कि बहुत सारे बच्चे एनए लिस्ट जो हमें टीम देती है वो ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जो पिछली कैंपेन में भी रह गए होते हैं। अब ये फैसला यूसीएमओ ने करना है या एरिया इंचार्ज ने करना है कि हमने उसे निकालना है या भी शामिल करना है। मतलब फैमिली कराची माइग्रेट कर गई हुई है, हमारी टीमें अब भी लिख रही हैं। वजह ये होती है उनके दादा नाना यहाँ पे होते हैं, वो आ जाते हैं चले जाते हैं। तो ये फैसला एरिया इंचार्ज करेगा कि मैंने इन्हें स्किप करना है, ये वाकई यहाँ पे नहीं आएंगे या इन्हें रखना है। यहाँ पे ऐड करना है, आप बता दें। हिंजी साहब बताने लगे हैं जी कैसे ऐड करें। अगर हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास एक बच्चा मुसलसल 3 राउंड या गुज़िश्ता 6 माह से बच्चा घर में मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको हम एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ फैसला करके उसको निकाल सकते हैं। वो हमारा जो स्टिल एनए बच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुसलसल 3 राउंड हमारे पास नहीं है और 6 महीने जो है ना वो हमारे पास नहीं है। हमारी टीम में मुसलसल पता है क्या बात होती है, बच्चे कराची में हैं, दादा दादी इधर हैं, कभी बच्चे आ जाते हैं कभी नहीं आते, वो उनको एनए रिकॉर्ड कर रही हैं। उसको एनए रिकॉर्ड नहीं करना, ये यूसीएम और एरिया इंचार्जेस का फैसला
ख़त्म ही होगा। लेकिन उन्होंने यही बोला था जो 3 राउंड मुसलसल स्टिल लाइन में बचा है और गुज़िश्ता 6 माह से उधर नहीं रह रहा, उसको आप एन रिकॉर्ड ना करें। सर एक गल तो होगी बाजे टीम ਨੂੰ पैगाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ अगर वो बच्चा उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ उस दिन मौजूद है सारी टीम गई है उस दिन वो बच्चा उस दिन आया ਸੀ वो बच्चा एज ए गेस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ वो फिर उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ लिखेगा। ये फैसला आप पे इसलिए छोड़ा गया है कि अगर आप मुतमिन जस्टिफाई कर सकते हैं उसे कि ये मेरा बच्चा रहता ही वहाँ पर है, जस्टिफाई कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते कर दिया है तो फिर गेस्ट अगर वो गेस्ट काउंट हो जाएगा। टीम ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ को ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ 3 ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ तो ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। जी एज ए गेस्ट उसे शामिल करेंगे डेफिनेट। ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ। अच्छा जी हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। ये बात हो गई। इसके साथ स्कूल्स में डिबेट करवानी होती है, प्लान की भी साथ में बात करते हैं। जो सोशल मोबिलाइजेशन वाला पेज है, अगर किसी यूसीएमओ के पास 4 एरिया इंचार्जेस हैं तो हर एरिया इंचार्ज का मसाजिद में ऐलान अलग-अलग होना चाहिए, यानी 4 खाने होने चाहिए। स्कूल में डिबेट एरिया इंचार्ज ने करवानी है तो उसके भी 4 हैं तो 4 कॉलम यूज़ होने चाहिए। ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन कुछ यूसेज ऐसी हैं जो क्या करती हैं उसी 2 लाइनों के अंदर पूरा करने की कोशिश करती हैं कि मैं लिख देता हूँ जी मोहम्मद तकी भी वहाँ पे करवाएगा और उसामा भी, और वो जो कॉलम है वो इतने मुश्किल नहीं है। उनमें ज़िम्मेदार फ़र्द का नाम भी लिखा होना चाहिए, स्कूल का नाम भी क्लियर लिखा होना चाहिए, डेट भी मेंशन होनी चाहिए, टाइम भी मेंशन होना चाहिए और एक्टिविटी भी मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ हर एरिया इंचार्ज की एक जी हर एरिया इंचार्ज की एक ही लाइन यूज़ होगी। 4 एरिया इंचार्ज हैं, 3 है तो 3 का ही रहना चाहिए। अदरवाइज़ इस पेज के ऊपर हमारी 50% जो वैलिडेशन बनती है डेस्क रिव्यू इसी पेज के ऊपर होता है। अगर ये हमारा पेज ठीक फिल नहीं है तो 50% तो वैसे ही हमारा प्लान फेल हो जाता है, सिर्फ ये छोटी छोटी इंडिकेट्स की वजह से। जी 4 एरिया इंचार्ज हैं तो 4 हो जाए। अब एक और बात है, सुपरवाइजरी प्लान जो होते हैं वो बनते हैं हमारे पास क्या, वो हमारे माइक्रो प्लान से निकले हैं, लेकिन यूसी का पार्ट वो हैं। हर एरिया इंचार्ज के पास पहले ये था कि एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ डेली के बनाकर जाएंगे। अब डेली डॉक्टर साहब भी गए हैं, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे मीटिंग में हाईलाइट किया कि मैं वहाँ पे गया हूँ। इन्होंने बाकायदा ग्रुप में भी शेयर की थी तस्वीरें पिछले राउंड की। कोई एरिया इंचार्ज का प्लान नहीं पड़ा होता, ना यूसीएमओ का प्लान पड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, आज कल भी हमारी मीटिंग है, कल भी हमारी ये ये यूसीएमओ ट्रेनिंग जारी रहेगी। तो कल ये आपने अपने प्लान के साथ सबमिट करवाने। एरिया इंचार्ज अपना 5 दिनों का सुपरवाइजरी प्लान बनाएगा, यूसीएमओ अपना 5 दिन का सुपरवाइजरी प्लान बनाएगा, उसके पास मौजूद भी होगा कैंपेन के दौरान और सेंटर के ऊपर भी पड़ा होगा। ये हमारी ही गलतियां हैं कि उन्होंने कहा है अब आप एडवांस ही बना के रख दें, वैसे तो आपने बनाना नहीं जी, और ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जो पहले दिन आपने टीम लिख दी है, आपने अगर चेंज करना है तो वहाँ पे लिख कर जाएंगे। वहाँ पे टीम नंबर 7 के पास जाना था, आपने कल लिखा है, तो अगर आपने कैंपेन वाले दिन आपको लगता है मैं टीम नंबर 2 के पास जाऊँगा तो आप 2 मेंशन करके जाएंगे। ठीक है जी। खिलजी साहब को कैमरे में आ रहा है लगातार यूज़ कर रहे हैं, मैं तो इसलिए साइड पे होकर बैठा हूँ, अभी थोड़ा सा साइड पे हो जाए। अच्छा, फील्ड वैलिडेशन टीम 1 और डे 1 ये करना हो गया। अच्छा मेरी नज़र से भी नहीं हो रहा। सही, फील्ड वैलिडेशन, डेस्क रिव्यू और समरी पेज, ये तीनों कल जमा कराने हैं। डे 1 टीम 1 ये भी चलो। ये जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पेज बना के और जमा करवा देना। प्लान जो है वो सारे का सारा ही बनेगा जी जी, प्लान सारे का सारा बनेगा। और जो मेरी ये तकरीबन मैंने संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन मैसेज किया हुआ था कि आप अपना प्लान कंप्लीट कर लें। डीपीसीआर कौन है? आपके डीपीसीआर खिलजी साहब हैं। अच्छा जेड़े लटाया हुंदा ना बनन दा उस ले नहीं बनदा। हां
अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें प्री एक्टिविटी में हो सकती हैं जी? एलानात की बात हमने कर ली, स्कूल्स की बात कर ली, यूपैक की बात कर ली, सुपरवाइजरी प्लान की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑपरेशनल प्लान के हवाले से। ऑपरेशनल प्लान एक तो नए फॉर्मेट पे होना चाहिए। नया फॉर्मेट भी गुज़श्ता 2-3 राउंड से चल रहा है, जहाँ पर 3 दिनों का लिखा हुआ है काम शुरू करने का वक्त, 3 या 4 दिनों का पेज है वो, और काम कैचअप स्टार्ट करने का वक्त जी 4 दिन का ही कर लें। ये जो है ये चेंज भी हो सकता है। एक टीम अगर आपकी ऐसे एरिया में बैठी है जहाँ पे दूर दराज का इलाका है, दरिया के पास, जैसे टीम आरफ साहब की मैं मिसाल देता हूँ, टीम ने वैक्सीन लेकर जानी है, कौन सा व्हाट्सअप गांव है मंचर के साथ, बुर्ज, तो अब उसने 8 बजे का टाइम आप वहाँ पर लिख देते हैं, तो ये रैशनल ही नहीं रहता कि वो 8 बजे कैसे वहाँ पहुँचेगी वैक्सीन लेकर। तो वहाँ पर आप 8:30 भी कर सकते हैं, 8:45 भी कर सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जस्टिफिकेशन उसकी दे सकें। मैंने इस टीम का काम 9 बजे शुरू करने का वक्त लिखा है, तो क्यों लिखा है? आपके पास सॉलिड रीज़न हो, आप लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप 8 बजे लिखें, आप 9 बजे भी लिख सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज़ है इस पेज के ऊपर, बाकी वही चीज़ें हैं, कम्युनिटी वैक्सीनेशन की जगह मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं अपनी यूसी में जहाँ जिस टीम से भी जाकर पूछ लूँ ना कि आपकी कम्युनिटी वैक्सीनेशन CVC जो है, कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर, वो कौन सा है, टीम को नहीं पता होता कौन सा है। तो इस पे फोकस करें, कम से कम जो आपने बैठने की जगह लिखी है वो टीम को पता हो। विजिटर आके यही पूछते हैं, उन्हें पता हो कि हमने कहाँ बैठना है। और वो जी प्लान के ऊपर तो मेंशन होगा ना, वो ऐसी जगह होनी चाहिए, जगह का आपको आइडिया ही है जहाँ पे सब लोगों की एक्सेस हो ईजी, और वो उसी दिन के अंदर होगी। जिस दिन का काम है उसी दिन के अंदर कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर होगा। ये नहीं कि टीम का घर साथ वाली गली में है, चाहे वो 10 कदम के फासले पे है, वो नहीं हम लिख सकते। हमने लिखना है जिस एरिया में वो काम कर रही है उस दिन। तो ये ज़रा ध्यान से लिखिएगा। G1 G2 सबको क्लियर है, ऑपरेशनल प्लान सबको क्लियर है, वही है डेफिनेशन जी, जी वही डेफिनेशन है। अब डॉक्टर साहब फिर आपको बताएंगे वो गलतियां सारी हमारी हैं ना, उन्होंने हमसे टीमें मांगी थी, सारा कुछ किया था, अब ये डिबेट करने की बट साहब बात नहीं है। अब G1 G2 की डेफिनेशन वही है जो उन्होंने लिखी हुई है। क्लियर हो गई जी बात। अब ऑपरेशनल प्लान के हवाले से किसी को कोई मसला, लास्ट जो कॉलम है वहाँ पर अगर किसी के मिस्ड चिल्ड्रन हैं, मुसलसल रह जाने वाले बच्चे आपने लॉग बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर वो दर्ज होंगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जी आप बात प्लान पे ना, वो 4 दिन का प्लान बना हुआ है जो नया जो फॉर्मेट है, वो 4 दिन का, तो तीसरे के बाद चौथा जो है ना वो हमें थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। वही उसमें कोई लिखने वाला कौन सा है? एक तो बहुत सारे लोगों के, 1-2 लोगों के कॉल भी आई थी इस सिलसिले में। तो बात ये है, ऑपरेशनल प्लान जो ये प्लान बन के आ रहा है हमारे पास, ये जो पेज है ये पूरे पाकिस्तान में सेम पेज होते हैं, चेंज नहीं होते। बाज़ इलाके इस तरह के हैं कि वहाँ पर टीमें चौथे दिन भी जाकर काम करती हैं रूटीन का, यानी उन्होंने अपना इलाका डिवाइड 4 दिनों में किया हुआ है। और WHO की ये पॉलिसी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एरिया है, वो 4 दिनों में डिवाइड है। हमने जो ऑपरेशनल प्लान लगाना है, हमारा कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, हमने 3 दिनों का उसको 3 पे कन्वर्ट करके, उस्मान फ़ोटोकॉपी वाले के पास वो पेज मौजूद है, उससे वहाँ लेकर वो हमने 3 दिन का ही लगाना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे CBV लिखा होता है, तो हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है, फिर भी पेज वही आता है, क्योंकि फॉर्मेट सेम होता है। इसके अलावा हाई रिस्क की बात साथ आ गई है जहन में। हाई रिस्क वाला पेज, अगर आपकी हाई रिस्क आबादी नहीं है तब भी एरिया इंचार्ज के पास मौजूद होगा और उस सेंटर के ऊपर पड़ा होगा कि मेरे पास कोई हाई रिस्क एरिया नहीं है। क्लियर होगी जी बात। ऑपरेशनल प्लान के हवाले से किसी को कोई मसला है तो अभी भी बात कर। अब एक और चीज़, हाई रिस्क में सर हमारे पास, मैं तो सारी ज़िंदगी 4 चीज़ें पढ़ता आया हूँ। हमारे पास भट्टाजात होते हैं जी, हमारे पास एक नोमेड होते हैं, खाना बदोश, ये दूसरी उसकी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो पश्तून है।
जहाँ से भी आए हों, जितने अरसा मर्जी के बैठे हों, एक्चुअली वो हाई रिस्की होते हैं। चौथे हमारे पास होते हैं सीजनल माइग्रेंट्स और IDPs, मौसमी मुहाजिर जिन्हें हम कहते हैं पंज कैटेगरियां ने जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ वो नहीं होते। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ। सर बात को लंबा ना करें बट साहब, हमने वाइंड अप करना है या नहीं करना, डिसाइड कर लें। अगर तो 4 बजे तक बैठना है तो ठीक है। ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਈਏ। अच्छा जी, फिर मैं पूछ रहा हूँ, ऑपरेशनल प्लान सबको क्लियर हो गया है? ਹੋ ਗਿਆ। अब ज़ीरो डोज़ की तारीफ़ भूल ना जाएं हम। ज़ीरो डोज़ की तारीफ़ जो पहले होती थी अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा, ये सुन ले सब एक दफ़ा, जिसका कार्ड इशू हो गया है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कार्ड इशू हो गया है और वो परमानेंट रजिस्टर पे दर्ज है, या तो वो बच्चा हमारे टीम के लिए अब ज़ीरो डोज़ नहीं रहा। ਨਹੀਂ टीम घर में जाती है, वो कहते हैं जी हमारे बच्चा 2 दिन पहले सरकारी अस्पताल हुआ है, अब्दुल शकूर के पास हुआ है, जहाँ से भी हुआ है, ये हमारे पास उन्होंने कतरे पिलाकर कार्ड इशू हमें कर दिया। वो कार्ड दिखा देती है तो वो हमारा ज़ीरो डोज़ बच्चा ऐसे ही था, वो हमारा बच्चा ज़ीरो डोज़ अब नहीं है। और ऐब के हवाले से भी ये ज़ीरो डोज़ की बात ਇਹ सुनी। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਰਾ ਕਾਰਡ ਜੇ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। सर अब्दुल शकूर के पास कार्ड भी नहीं है, मैंने मिसाल दी है एक। अब्दुल शकूर के पास तो कार्ड भी नहीं है, कार्ड तो सरकार है। ਅਗਰ ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੋਈ। सर हमारा कार्ड से हमें, चले मैं अपनी दुरुस्तगी कर लेता हूँ, EPI वाला जो हमारा कार्ड है सबको अच्छे तरीके से पता है, वो दिखा देती है EPI वाला कार्ड तो ओके हो, ਅਗਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। फिर भी ओके। सर ये आप रजिस्टर ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सर आप बात ये कर रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी हैं। अब बात यह है कार्ड इशू हो ही नहीं सकता तब तक जब तक परमानेंट रजिस्टर पे इशू ना हो। ਰਾਜ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਆਏਗਾ। अब आगे कोई नहीं करता जी। भाई तुसा चेक कार्ड करना, परमानेंट रजिस्टर नहीं करना। अच्छा जी, एक और बात है, कार्ड चेक करना। ज़ीरो डोज़ बच्चा रिकॉर्ड टीम ने कैसे करना है? फिज़िकली जो बच्चा प्रेजेंट होगा घर के अंदर, अच्छा ये क्लियर कर लें, फिज़िकली जो बच्चा घर के अंदर प्रेजेंट होगा वो बच्चा हमारे लिए ज़ीरो डोज़ होगा। अगर कोई बच्चा एक दिन फिज़िकली जो बच्चा, मेरी बात अभी व्हाट्सअप ख़त्म नहीं हुई, एक बच्चा है, मेरी फैमिली है, मेरे घर वाले बहावलपुर गए हुए हैं, बच्चा भी पैदा हुआ है, वो आपके लिए बच्चा ज़ीरो डोज़ नहीं है, आपकी टीम रिकॉर्ड नहीं करेगी। दैट्स इट। ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एने बच्चा रिकॉर्ड नहीं करना, भाਵੇਂ जीरो डोज होवे, प्रेजेंट होवे तां एनए रिकॉर्ड करना है, एने रिकॉर्ड करना। जीरो डोज। ज़ीरो डोज़ की बात हो रही है, एनए की बात आई है बीच में, कोई एनए रिकॉर्ड उसे नहीं करना, ये बात नहीं हुई, बात हुई है ज़ीरो डोज़। ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਾ ਕੋ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। WhatsApp ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਰੇ, ਬੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। खुदा साहब जीरो डोज नहीं करना, ग्रुप में सजाद साहब ने भेजा भी हुआ है। ये हदायतनामा बनाई UCMO, इसको पढ़ें, इसके एंड पे यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है WhatsApp भी कोई नहीं पढ़ता। जी जी पढ़े। हाँ, इसमें यही आखिरी पॉइंट यही लिखा हुआ है कि फिज़िकली जो होगा वही होगा। ये वंड है, नानके गए है, कितने भी गए है, अस्पताल इधर मतलब गया बच्चा उत्थे होते है, कार्ड करना है, फिर भी दर्ज नहीं करना। सर एनए से मुराद ये है, उस बच्चे ने कतरे तो नहीं ना पिए, वो एनए तो रिकॉर्ड होगा, कतरे उसने नहीं ना पिए आपके पास, एनए रिकॉर्ड होगा वो। जब आएगा तो फिर ठीक है। हदायतनामा भी एक दफ़ा पढ़ के, मैं बता भी देता यहाँ हूँ। से पढ़ के तमाम UCMOs ये फिर सुन लेना, हिदायतनामा सुन लें, अपनी यूनियन काउंसिल में इजाफी टीम मेंबर की ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि बवक्त ज़रूरत इनकी ड्यूटी लगाई जा सके। ये पहले भी होता है। तमाम UCMOs अपनी यूनियन काउंसिल में टीम मेंबरान की ट्रेनिंग स्टॉल मेथड के थ्रू करवाएंगे। स्टॉल मेथड मीन स्टॉल मेथड। तमाम UCMO अपनी अपनी यूनियन काउंसिल का माइक्रो प्लान फौरी तौर पर तैयार करेंगे। डेस्क रिव्यू फील्ड वैलिडेशन के बाद इसकी कॉपी अपने मुतलका DPCR को जमा करवाएंगे।
तमाम TSPs अपने मुतलका टाउन के 100% डेस्क रिव्यू और 30% फील्ड रिव्यू करने के बाद इसकी रिपोर्ट DPCR कंट्रोल रूम में जमा कर पाएंगे। 21 फरवरी से माइक्रो प्लान की थर्ड पार्टी वैलिडेशन शुरू हो रही है। जिस यूनियन कौंसिल का माइक्रो प्लान का LQS फेल होगा, ऐसे UCMO के ख़िलाफ़ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जी पॉइंट आ गया ज़ीरो डोज़ वाला। तमाम UCMOs इस बात को यकीनी बनाएं, जो ज़ीरो डोज़ बच्चा घर पर मौजूद होगा, बस इसका इंदराज SCS ऐप पर होगा। NA ज़ीरो डोज़ बच्चे का डाटा SCS ऐप पर किसी सूरत दर्ज नहीं होगा। रीज़न, हमारे पास जो गेस्ट बच्चा आएगा, जो गेस्ट बच्चा उस घर के अंदर मौजूद है, घर नंबर 2 पे हम गए, वहाँ पे बच्चा गेस्ट था, उसे कतरे पिलाए, लेकिन उसका कार्ड नहीं था, बच्चे की पैदाइश ही यहाँ पर हुई है। आई होती है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमने उसको रिकॉर्ड करना है और SCS ऐप के ऊपर उसका डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आया, टीम को ये समझाना है। मुल्तान से बच्चा आया है तो आप जो एड्रेस है वहाँ पर मुल्तान का एड्रेस लिखेंगी, मोहल्ला पुराना तालाब, मोहल्ला बारादरी नहीं लिखना। जहाँ का बच्चा है उसका ज़िला लिखा जाएगा और जितना उसे पता मिल सकता है वो ले। मोबाइल नंबर वाला कॉलम लाजमी लिखना है, लाजमी उसे फिल करना है। मोबाइल नंबर भी कहाँ का लिया जाएगा? गेस्ट बच्चे का, मुल्तान का। क्लियर हो गई? अब जो हमारा बच्चा NA गया हुआ है वो कहाँ से नोट होगा? जो शहजाद साहब बात कर रहे थे वो वहाँ से नोट होगा। ठीक है, फिर डबलिंग हो जाएगी। वो बच्चा हमारी वैक्सीनेटर की ऐप पे कैसे आएगा? 4-5 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। फ्राइडे वाले दिन कैंपेन ख़त्म होनी है, नेक्स्ट फ्राइडे तक ASV DSVs का काम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने ज़ीरो डोज बच्चे हैं वो मुंतकिल करेंगे उस मुतलका यूनियन कौंसिल में। ठीक हो गई, उनको आसानी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टीम से कह दीजिएगा कि उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दे, तहसील लिख दे और मोबाइल नंबर कम से कम ठीक लिख दे, वो फिर रब्ता कर लेंगे जी आप कहाँ पे बैठे। ठीक है जी। अब ज़ीरो डोज बच्चे के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी बंदे का होई बात है जी फिदा साहब। देखिए जी शहबाजी हो जाए कोई सवाल नहीं होता, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ UCMO ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा जी, इसके बाद अब ऑपरेशनल प्लान भी हमारा डिस्कस हो गया। UCM और एरिया इंचार्ज की समरी कोई बताने वाली बात नहीं है कि वो कैसे बनती है। तमाम टीमों के टोटल वहाँ पे आ जाते हैं और वो बन जाती है। सुपरवाइजरी प्लान में अक्सर लिखा होता है, बल्कि हर दफ़ा ही लिखा होता है मुआयने की वजह। तो मुआयने की वजह कौन कौन सी हो सकती हैं? हर दफ़ा हर किसी को लिखने में चट्टा सा प्रॉब्लम होती है। ज़रा आप ही बता दें कि मुआयने की वजह कौन कौन सी हो सकती है किसी टीम को मुआयना करने की वजह? मुख्तलिफ चीज़ां हो सकती हैं ना। पिछली दफ़ा ये माइक ले, उत्थे काम अच्छा नहीं होया हो सकता। माइक आगे कर, आगे करके जिसने बात करनी है माइक में। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है उस टीम में कोई मेंबर नए हों, उनकी आपने हेल्प करनी हो, ये भी हो सकता है। और इसी तरह और भी हो सकता है कि वहाँ पर पिछली दफ़ा काम ठीक ना हुआ हो, वहाँ पर NA ज़्यादा निकले हों। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो जिस तरह ये हाई रिस्क लोग हों ज़्यादा, इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अगर मज़ीद है तो कोई बता दें। इसके अलावा ये हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि बोथ मेल मेंबर हैं टीम के अंदर, ये भी है ना, बोथ न्यू मेंबर हैं। उस इलाके के अंदर ज़ीरो डोज घर बहुत ज़्यादा हैं, ज़ीरो वाले घर, ये भी एक वजह होती है टीम को चेक करने की। गुंजान आबादी भी एक वजह होती है। दूर दराज का इलाका अगर है टीम का तो वो भी एक वजह होती है। पिछली दफ़ा वो इन्होंने जैसे बात की कि आप गए थे, आपको मिस बच्चा मिला था, आप लिख सकते हैं कि इस एरिया में मुझे पिछली दफ़ा मिस बच्चा मिला था, इसलिए मैं इसको विज़िट करने जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये कोई हमने 8-9 वजूहात डिस्कस कर ली हैं। तो अब ये ना हो कि ऊपर एक टीम की वजह लिखी हो और नीचे सारा ऐज़न करके जी ये वजूहात आ गई जी। काम में बेहतरी के लिए ये नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई सॉलिड रीज़न दें। एक चीज़ और हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी, एरिया इंचार्ज कोई जवाब देगा कि एरिया इंचार्ज ने एक टीम को
कि कितने घरों का मुशाहिदा करना होता है, यहीं पे बात हुई थी। 7 घरों का मुआयना एरिया इंचार्ज ने करना होता है, यूसीएमओ ने 2 से 3 घरों का मुआयना करना होता है। ये हमारी चेकलिस्ट के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। तो हमें मुआयने के अंदर, मुशाहिदे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये नज़र आ जाती हैं कि टीम क्या काम कर। इसके अलावा जी खिलजी साहब कोई पॉइंट रह गया हो तो? लॉक हाउस की पॉलिसी रह गया जी। लॉक हाउस की पॉलिसी पता है सबको? नहीं रिवाइज करो ना, पता माड़ा चंगा होता है, ऐसे उम्र चेना नहीं समझ लगती रिवाइज करो। शाह साहब पता जी लॉक हाउस की पॉलिसी था? शाह साहब को पूछ रहे हो, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ जी। लॉक हाउस कैसे हमें पता चलेगा? हमने डाटा लिखना होता है। एक तो बात क्लियर कर लें, अब भी मेरी यूनियन काउंसिल में अब भी टीमें अकेला लॉक लिख के आगे चली जाती हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अब भी टीमों की प्रैक्टिस वही है, हम अकेला लॉक नहीं लिख सकते। उसके 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी तादाद हमें पता हो। लॉक का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चों की पोजीशन क्लियर ना हो। जितना डाटा हम ले सकते हैं हमें वो लेना चाहिए। कहाँ से डाटा आ सकता है? पिछली डोर मार्किंग से आ सकता है, किसी हमसाए से आ सकता है, नुक्कर वाली दुकान से आ सकता है। टीम को वैसे ही पता होता है। पहली तो बात ये है, टीम को पता होता है इस घर में बच्चे हैं या नहीं है, फिर भी वो सिंपल लॉक लिख के आगे चली जाती है। तो ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करवानी। अगर घर 0 है, ये पहला ऑप्शन होता है। घर अगर 0 है, टीम को पता है 0 है, हमसायों से पूछा, पिछली डोर मार्किंग देखी 0 था, L/0 लिखेंगे और टैली शीट की फ्रंट साइड के ऊपर भी, फ्रंट की पहले बात हो रही है ना, पहले फ्रंट की बात हो रही है, फ्रंट पे क्या लिखेंगे? चलें ये बता दें। फ्रंट की बात हो रही है, 0 और बैक साइड के ऊपर की साइड पे हाउस नंबर देकर L0 कर देंगे। ये है पहला ऑप्शन जी। अच्छा, मैंने YouTube की एक प्रेजेंटेशन देखी थी WHO की तरफ से। वो जो फ्रंट साइड पे लिखते हैं, जो हमारे पास आते हैं घर में मौजूद बच्चों की तादाद, वो जो पहला, वो वहाँ पे बच्चों की तादाद लिखते हैं। अगर तो जो है वो नुक्कर से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो 0 बच्चे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 0 लिखते हैं। जहाँ पे वैक्सीन पिलाए गए बच्चे होते हैं वहाँ पे L जो है वो लिखा जाता है। ऐसे करने इसमें क्या? इसके अलावा अगर वहाँ पे 2 बच्चे थे, क्योंकि आगे हम जब पीछे NA लिखते हैं तो टैली शीट के बैक साइड पे हम उतने खाने छोड़ते हैं जी, वो ठीक है। जब उनको हम पहले खानों में लिखते हैं तो कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अक्सर टीमों का जो टोटल गलत होता है वो लॉग को सिर्फ एक दफ़ा काउंट करते हैं और पीछे 2 बच्चों की जगह उन्होंने छोड़ी हुई होती है। ठीक है, इसलिए ये मैंने वीडियो देखी थी, इसलिए मैं आपके साथ जो है वो ऐड कर रहा हूँ कि जितने बच्चे हों, अगर उस घर में हमें पता चल जाता है कि 2 बच्चे हैं, डोर मार्किंग से पता चल गया, जहाँ से पता चल गया, एक छोटा है एक बड़ा है, इसी तरह ये होता है कि हम उनको छोटे खानों में लिखते जाते हैं, छोटे बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके मेरे ख्याल में तो सारों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि सबकी जो है वो बेहतर हो सके। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमें पता लग गया कि 2 बच्चे हैं तो हमने वहाँ पे 2 लिख दिया। लेकिन बात सुन लें, इसमें आगे भी चीज़ है ना, वो इस तरीके से क्यों कहते हैं? फ़र्ज़ किया घर के अंदर, थोड़ी आगे बात चलेगी ना, घर के अंदर जब लॉक ओपन हुआ, ठीक है, अक्सर ये लॉक वाली फैमिलियाँ ऐसी होती हैं, या तो किराएदार होते हैं, वहाँ पे 5 बच्चे निकल आए, फिर हम क्या करेंगे? 2 थे पिछली दफ़ा, घर का लॉक ओपन हुआ तो 5 बच्चे निकल आए, दुरुस्त कर देंगे, कचरे ला देंगे, टैली शीट पे क्या करेंगे? शीट दे यानी कैचअप के दौरान उसी रीविजिट हुआ, टीम वापस आई, 2 बजे आई, बच्चे निकल आए 5, टीम गई है ना। आप उसका टोटल भी तो चेंज कर सकते हैं, दोबारा से चेंज कर लें, नीचे टोटल में भी चेंज कर देंगे ना, सेम डे भी करना है ना। सर इसमें ये ऑप्शन जो ये था कि टीमों के खाने बहुत सारे खाली पड़े होते हैं आगे भी घरों वाले, मसलन टीम ने 80 घर की हैं, 100 की हैं, तो ऊपर 130 घर है, तो आप एंड के ऊपर नीचे जाकर 80 घरों पे, 82 घरों पे उसका काम ख़त्म हुआ है, आप 83 जो हाउस है उसे उस मुतलका हाउस नंबर लिखें, 5 लिखें, वहाँ पे आप तादाद लिखते हैं। ये उसका तरीका कार। पहले जो बताया गया, पहले ये बताते थे अगर 1/L/1 ही है ना फर्स्ट छोटे खाने में,
L/1 किया है बड़े खाने में, अगर उधर 5 बच्चे निकल आए तो उसको ठीक कर लें, या 3-4 बच्चे आ गए हैं उधर 2 लिखे हैं हमने, उसको टोटल दोबारा कर लें, 2 बच्चे बड़े आ गए बड़े खाने में 2 ऐड कर लें, और पिछले को नहीं छेड़ना, पिछले को वैसे आप पिछले को नहीं छेड़ सकते, ये बात क्लियर है। इस पे मेरा कॉन्सेप्ट इस पे बिल्कुल क्लियर है। अगर बच्चे वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे लॉक खुलने के बाद, तो हम अलहदा से लाइन देकर उस नंबर लिख कर वो बच्चे वहाँ पे ताकि वो अगली हमारी जो कंपेन है उसके वो प्लान में आ जाए कि 3 बच्चे हमारे और साहब एक और छोटा सा सवाल है कि अगर उनके घर में माइक में होगा पंजाबी च कर ले, नहीं उर्दू गल खोल के कर। अच्छा ਬਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੜੇ ਨੇ, क्या वो L/3 लिखेगी और छोटे कॉलम में लिखेगी कि ਵੱਡੇ 'ਚ लिखेगी? ਇਹ ਥੋੜਾ एक छोटा है तो छोटे ही लिखेगी। L/, सर एल दी तो हुण गल ही नहीं ना उन्होंने कर रहे, वो कह रहे हैं कि सर मैं तो कर रहा ना, फ्रंट साइड की गल हो रही है, फ्रंट साइड। हाँ जी, ते छोटे खाने 'च 1 लिख दियो ते वड्डे खाने 2 लिख दियो। माशाल्लाह सारे यूसीएम में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बशारत साहब ने हर चीज़ एलेबोरेट की है, बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं, और जो सुपरविजन है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर उमर ख़याम साहब की, वो कमाल किया है, और हम दाद देते हैं माशाल्लाह। सारी हमें समझ आई है, बिल्कुल ज़बरदस्त सारा काम हो गया है। तमाम लोग अपनी ऐप को ओपन करें, ओपन करने के बाद यूज़र लॉगिन लगाएं और उसको लॉगिन करें। सब लोगों की हो गई है? उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन शो होगी, सबके पास हो गई है? इसमें 3 चीज़ें हैं, सिंक रिकॉर्ड, अनसिंक रिकॉर्ड, ये दोनों अभी 0-0 शो करवा रहा है, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई भी डाटा नहीं डाला। तीसरा हमारे पास रजिस्ट्रेशन, अनसिंक और सिंक दोनों में 0 है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड इसमें एंटर नहीं किया। ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन वाला ओके करें। हाँ जी, सब लोगों का हो गया है? सेलेक्ट कैंपेन NIDs, सेलेक्ट कैंपेन पे क्लिक करें, NIDs पे क्लिक करें। हो गया सबका? हाँ जी, मुहिम का साल 2022, मुहिम का महीना फरवरी, फरवरी, ठीक है। इसमें एक सवाल वहाँ पे बंदे ने किया था कि कंपेन के तीसरे चौथे दिन आप क्या लिख रहे होंगे, तो NID फरवरी ही है। हाँ जी, फरवरी स्टार्ट है ना? NID फरवरी है जी साहब। नीचे लिखा हुआ है बच्चों की फहरिस्त हासिल करें, इसको क्लिक नहीं करना, बच्चे को रजिस्टर करने वाला उसको क्लिक करें। ठीक है, SIA टीम नंबर, जो सा आपकी टीम का नंबर होगा 1 से लेकर 24 तक, जो सा भी नंबर होगा इस पे नंबर आप टीम नंबर एंटर करें। 1 लिख देना है, 1 लिख दें। उसके बाद मुंतहिब करें NIDs, मुहिम का महीना फरवरी, उसके बाद ओहदा, अगर UCMO कर रहा है तो UCMO लिखेगा, अगर एरिया इंचार्ज कर रहा है तो एरिया इंचार्ज करेगा। काम का दिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां, 1 कर दें, जिस दिन भी मिलेगा, लेकिन आपने फिलहाल फर्स्ट करना है। अंदराज करने वाले शख्स का नाम, इधर सब लोगों ने, अगर एरिया इंचार्ज है तो उसने अपना नाम लिखना है, अगर UCMO कर रहा है तो उसने अपना नाम लिखना है। नीचे अंदराज करने वाले शख्स का मोबाइल नंबर, ये अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है।
जो बंदा अंदराज कर रहा है। ठीक है, बच्चों की तफसील बच्चा शामिल करें। शामिल को करिए क्लिक कर। हाँ जी जी जी। बच्चा शामिल करें, उसको क्लिक किया है। उसके बाद पोलियो मुहिम का मकान नंबर, जो हाउस नंबर टीम ने लिखा होगा, दिया होगा, वो लिखना है। बच्चे का नाम लिखना है। फिलहाल टेस्ट है, जो मर्जी लिख लें। वालिद का नाम, गेम खोली हुई है, गेम खेल रहे हैं। आगे एज आ गई जी। हाँ जी हो गया। बच्चे का नाम और वल्दियत लिखी गई है। उसके बाद 1 से लेकर 40 दिन तक 40 हैं, जितने दिन का बच्चा होगा उस पर क्लिक करना है। 40 दिन के बाद 1.5 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसी तरह ये 24 माह तक चलेगा। एक दिन जितने दिन का होगा वो करना है। उसका फ़ोन नंबर, ये टीमों से आपने बात करनी है। 0 डोज बच्चे का फ़ोन एक्यूरेट और चलता हुआ ले, जो जिस पे कार रिसीव हो जाए। अगर एड्रेस वगैरह में कोई कमी पेशी हो, वो कॉल करके जो है ना उससे वो दुरुस्तगी कर सकें। वो नंबर जो आपने वो ठीक लेना है। जिले का बच्चा जी। आगे ज़िले का बच्चा, अगर ज़िला गुजरांवाला का बच्चा होगा तो उस हाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। हम हाँ पे करते हैं। हम हाँ पे पहले करते हैं, ठीक है। EPI यूनियन कौंसिल मुंतहिब करें। ये यूनियन काउंसिल की लिस्ट आ गई, आप अपनी लिख लें। ये तमाम गुजरांवाला की इसमें जो है ना यूनियन काउंसिल शो करवाएगा। तहसील नहीं है इसमें, अगर तहसील होती तो बेहतर होना था। फिर उसका मुस्तकिल पता, मोहल्ला, गली या नंबर, गांव, गली नंबर, ये सब ऐड करना है ताकि कोई भी बंदा जो है जब वो इस ऐप से डाटा ले वो उस घर तक वो खुद पहुंच सके। इस तरह का एड्रेस उसका हासिल करना है। जी जिला नहीं, जिला कौंसिल आ गई है, तहसील की तो ज़रूरत ही नहीं। यूनियन काउंसिल आ जाएगी। जब ज़िला आप हाँ करेंगे ना, ज़िला हाँ करेंगे तो पूरे ज़िले की यूसीज आपकी शो हो जाएंगी। उसमें अपनी यूसी या जिस यूसी का भी बच्चा उसका आपने उसमें ना क्लिक करना है, ठीक है। नीचे उसका मुकम्मल एड्रेस लिख देना है। आगे जी महफूज करें इसे, तो यस गो टू आता है, इसी पे जाएंगे खिलजी साहब। हाँ जी, कर लीजिए जी करो। यस करो। ठीक हो गया। Are you sure you want to save for? कार्ड जमा कराएं। जी ये डब्बा बन गया है एक। ये एक दिखा रहे हैं। डब्बा बन गया है। जब तक ये डब्बा रहेगा, रिकॉर्ड जमा करवाएं पे आप क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आप अपने चेंज कर रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकते हैं। जब आपने रिकॉर्ड जमा करवाएं पे क्लिक कर देना है तो वो रिकॉर्ड दोबारा वो एडिट नहीं हो सकेगा, ठीक है। जब तक इधर है तब तक ये एडिटेबल है। डब्बे ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ये ओके हो गया, लेकिन जड़ा ना सेंड नहीं होया। ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡ यस गो टू, यस गो सेव करो ना। नहीं, अगर एडिट करना है Yes, तो go बैठ से। जाना है। नहीं, इस पे क्लिक करना है। हाँ, डब्बे पे क्लिक करेंगे तो वो सारा आ जाएगा, उसमें एडिशन हो सकती है। नहीं डब्बे से। सर बात ये है कि इधर बात हो रही है, ये सुन लें, जिसको नहीं समझ आई ये भी बता देंगे। ये सब का बन गया जी ऐसे। सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर अगर हमने चेंज करना है, आपके पास है 5 बच्चे हैं तो पांचों ये आप ऊपर देखें, फिर वही से नहीं ऐसा ये टीम नंबर लिखकर अगला बच्चा भी आप दर्ज कर लें। 5 बच्चे आपने एक टाइम पे दर्ज किए, 5 ही डब्बे बन जाएंगे।
ठीक है, आपको लगता है कि मेरे से बच्चे का नाम गलत लिखा गया है, मेरे से मोबाइल नंबर गलत लिखा गया है, आप इस डब्बे के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं ना जाता पिया ये तो कर लेते हैं। चलें, ये टेस्ट में शायद ना जा रहा हो, ठीक है। आप इस बच्चे के ऊपर जब क्लिक करेंगे, जब NID राउंड आएगा तो ये दोबारा से सारा विंडो दोबारा खुल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेंज कर लेंगे। इसको आपने रिकॉर्ड जमा कराए के ऊपर 5 बच्चे इसी तरीके से दर्ज कर लिए तो आपने सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाना है तो उनके पास डाटा आपका जाना है, आपने क्लिक करना है। सबमिट के बाद मेरा ख्याल है सिंक भी करना है, करके नहीं करना सर ये डब्बा एक बन गया है ना, बचा हो गया। अब देखें, अब आपने किया है ये, अब ये ऐसा ये टीम नंबर पे जाएं, दोबारा से नई टीम लिख लें, टीम नंबर 2 लिखी जा रही है, NID भी लिखा जा रहा है, मुहिम भी लिखी जा रही है। एक एक करके आपने करना है, आप एक एक करके आप रिकॉर्ड जमा करवाएं पे क्लिक करते जाएंगे, वो एक एक जाता जाएगा। अगर सारा एरिया इंचार्ज अपने सारे 1 या 2 या 3 जो है ना वो करके करेगा तो वो इकट्ठा जाएगा। जब तक ये जो रेड रहेगा ना तब तक एडिटेबल है, जब जमा करवा देंगे ना फिर उसको हम एडिट नहीं कर सकते। नहीं होता ये काम उस टाइम करना है जब टीमों ने वापसी आपको टैली शीट रिपोर्ट्स जमा करवानी है। सर एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पे अभी काम हो रहा है, वो आ जाएगा। अच्छा ये UCMO करना है कि सारे ही करना है? सर अब ये ज़रा रिकॉर्ड जमा करवाएं, इसको वाइंड अप करें, कर लिया है, अब ये एक हो गया है। अब सिंक करेंगे, अब सेंटर पे एक है ना, सिंक रिकॉर्ड करें, कर दी। आप देखें वो अनसिंक रिकॉर्ड डाटा सिंक सक्सेसफुली हो गया है। अब देखें सिंक रिकॉर्ड वो जो था सिंक रिकॉर्ड वहाँ पे 1 आ गया है, अनसिंक में 0 चला गया है। ये जी ऐप थी बस जी, 1 by 1 नहीं होना भाई। बात ये है, ये सुन ले, मैसेज सुन ले। बात ये है अगर कोई एरिया इंचार्ज कावर भाई, अगर कोई एरिया इंचार्ज नहीं करता या वो कहता है जी मेरा डाटा फलां ने करना था उसने नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स एरिया इंचार्ज पे होती। अब मेरे एरिया इंचार्ज 4 हैं, मैं चारों का खुद कर लूँ, लेकिन बात यह है वो आपका अपना जिम्मेदारी एरिया इंचार्ज। बस हम कर रहे हैं, हम तो बात ये कर रहे हैं कि एक ही बंदा बेशक कर दे ना, बस ठीक है। बट साहब जब एक लागन पे होगी, चाहे 4 बंदे करें चाहे 1 बंदा करे, ठीक है, काम वही है, वो नेम चेंज करना सर, डबलिंग ना। और शहजाद भाई एक और मैसेज है, आपने शाम को बच्चे रिपोर्ट किए 0 डोज के, हमारी रिपोर्ट पे बच्चे जाते हैं 9, तो वो 9 का रिकॉर्ड शो होना चाहिए। दैट्स इट, जो मर्जी कर ले, उनकी हार्ड कॉपी तो नहीं देनी फिर। बाट साहब मेरी बात सुने, बाट साहब मेरी बात सुने, बाट साहब